अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी के तीर और तीखे होते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं दस्तूर नहीं छोड़ रहे हैं। और साथ ही इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नया बयान सामने आया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल तेजस्वी ने नाम लिए बिना पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग इतिहास बचाने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग संविधान और इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश की विशेषता इसकी विविधता में है और हम लोग विविधता को संभालने में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसी विविधता को मिटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। म्यूजियम हो रहा है इतिहास को बचाने के लिए, इतिहास की चीज़ों को बचाने के लिए, लेकिन आज का दौर हम ऐसा भी देख रहे हैं जहां कुछ लोग इतिहास को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब लोग इतने तो संकल्पित हैं कि हम अपने इतिहास को ज़रूर बचाने का काम करेंगे, अपने संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। और जो हमारा जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, और जो असल पहचान जो इस भारत की, इस इंडिया की जो है, वो डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कई बार संविधान में संशोधन का आरोप लगाया, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया। तेजस्वी यादव जी खुद अपने पिताजी से पूछ लें, जो यूपीए की 7 सरकार चल रही थी, 45 साल तक यूपीए की सरकार रही है। 45 साल में भारत के संविधान को कितनी बार इन लोगों ने संशोधन किया है। पहले अपने पिताजी से खुद को जानकारी ले लें। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार चल रही है, संविधान के हवाला देकर के बिहार राज्य के दलितों को, पिछड़ों को बरगलाने का काम ये कर रहे हैं। संविधान पे खतरा नहीं है, संविधान बदलने की बात नहीं है। इन लोगों की पेट में दर्द है कि अब परिवार और वंशवाद चलने वाला नहीं है। क्या भारतीय संविधान में ये वंशवाद है? इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बीमार विचारधारा है वो ये समझती है कि ये संविधान गलत है। वो ये समझती है कि हमारा जो इतिहास है वो गलत है, हमारे जो पूर्वज हैं वो सब गलत हैं। तो ये बीमार लोग हैं, हर चीज़ को बदल देना चाहते हैं और अपने तरीके का जो मजनू होता है, मजनू की तरह से कर रहे हैं। हमारा देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम डाइवर्सिटी में यकीन करने वाले लोग हैं। हमने 1947 में ये तय किया था हमारे पूर्वजों ने कि हम कोई धर्म के नाम पे, हम कोई माने एकला चलो की राह पे नहीं चलेंगे। हम कंपोजिट कल्चर वाले लोग हैं। ये सनातन धर्म का मुल्क है जहां सभी धर्मों का बराबर सम्मान होता है। सर्वविदित है कि राहुल गांधी, इंडिया टीम और उनके सहयोगी सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने और रक्षा करने में लगे हुए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस संविधान और लोकतंत्र को मिटाने पे लगे हुए हैं। पुराने इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं जो गोडसे पे आधारित हो, देश गांधी पे आधारित चलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है और सही कहा है कि देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है देश के अंदर में। और बिहार सूत्रधार रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है 14 में ही कि देश टूटेगा कि रहेगा ये तय करेगा चुनाव। बुंदेलखंड अगर देश के लोग इन बातों को समझ जाते तो आज भय का वातावरण देश के अंदर में नहीं होता। और तेजस्वी जी जब निकल चुके हैं, सभी विपक्ष की पार्टियां एक मंच पर आ गई है, एक ही उद्देश्य है, लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा, भय के वातावरण से देश को मुक्ति। ठीक ही तो कहा है कि लोकतंत्र को बचाना हमारी पहली दायित्व है।
तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, 2024 करीब है, 25 करीब है और ऐसे में सियासी बयानबाजी लगातार एक दूसरे पर की जा रही है, लेकिन ये कहें कि देश का संविधान भी अब एक मुद्दा बन चुका है। यही वजह है कि लगातार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो सबसे पहले कहते हैं कि देश के संविधान को बचाना है और सीधा प्रहार केंद्र सरकार पर, सीधा प्रहार पीएम नरेंद्र मोदी पर। देखिए, यह मुद्दा नया मुद्दा नहीं है। 2014 में जब चुनाव हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनको जो है बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था देश के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के रूप में, बीजेपी और एनडीए की तरफ से। उसी समय लालू यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान खतरा में हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये लोग बदलने का प्रयास करेंगे, लालू यादव ने उसी समय कहा था। और अब जो है लालू यादव के पुत्र और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बात को कर रहे हैं। ये पहली बार इस बात को नहीं बोले हैं, कई अपने भाषणों में इस तरह के वो बयान देते रहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान बीजेपी खत्म करना चाहती है, संविधान जो है इसके साथ ही देश का इतिहास बदलना चाहती है। संविधान जब बनता है तो उसमें संशोधन होता है। जब संविधान बना था, भीमराव अंबेडकर ने साफ तौर पर जो संविधान लिखा था उसके बाद जो है कई बार संशोधन हुए हैं, कई सरकारों ने संशोधन किया है, लेकिन अब जो है संविधान भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। खासतौर पर जो इस तरह से सीबीएसई में जिस तरह से कई सब्जेक्ट में जो है चैप्टर चेंज किए गए हैं, उसको लेकर भी अब मुद्दा बनता दिख रहा है और विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसे चैप्टर हैं जिसको हटा दिए गए हैं और नए चैप्टर को उसमें लाया गया है, उसको लेकर भी जो है विपक्ष की आपत्ति है और ये भी मुद्दा बनते जा रहा है। 2024 की बात करें तो 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का और अब समय नहीं रह गया है क्योंकि तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। तो वहीं बिहार में 2025 में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले, उसके बाद झारखंड में चुनाव होंगे, बंगाल में चुनाव होंगे, आपको विधानसभा के तमाम चुनाव अभी हैं। तो ये तमाम चुनाव को लेकर साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं और संविधान को और आपको कहीं ना कहीं जो सिलेबस को लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी अब राजनीति हो रही है और खुद हमारे जो दर्शक हैं वो सुन सकते हैं कि किस तरह से जो है इस पर बयानबाजी जो की जा रही है। लेकिन देश का जो मेन मुद्दा है या बिहार का जो मेन मुद्दा है, उस पर कोई पार्टियां जो है सीधे तौर पर बात करती नहीं है, बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चल रहा है। जी रुपेंद्र, देखिए बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने भी इसका सीधा और करारा प्रहार यहां पर कर दिया है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि क्या जब कांग्रेस शासन कर रही थी, कांग्रेस का काल था, तब भी संशोधन हुए थे, तब इस तरह की आवाज क्यों नहीं उठाई गई थी, तब क्यों नहीं कहा गया था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? आखिर इतिहास की, संविधान की याद इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों आ रही है? देखिए, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि हाँ, आखिर जो है उस समय जब संशोधन हुआ तो उस समय क्यों नहीं हुआ। खुद जब कांग्रेस का शासन काल था उस समय भी संविधान को संशोधित किया गया। उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भी संविधान को में संशोधन किया गया और अब जो है मनमोहन सिंह की सरकार हो या अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई, तमाम लोगों में संविधान संशोधन किया गया है। तो यही चीज़ जो है 45 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी जो है लोगों से सवाल कर रही है विपक्ष से कि उस समय जब ये हुआ तो आपने क्यों नहीं इस चीज़ को किया। लेकिन बीजेपी ने एक और मुद्दा छेड़ दिया है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि राजतंत्र तो खत्म हो गया, संविधान हमारा बना तो राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो है राजतंत्र जैसा ही चलता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो लाली परिवार पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर जनक राम जो है बीजेपी के एमएलसी, उन्होंने कहा है कि पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर बेटे जी और अब बहू की तैयारी की जा रही है। यानी कि लालू परिवार पर बीजेपी का सीधा यह हमला है। लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानते हैं कि साफ तौर पर देखा जाए कोई भी पार्टी जो है अछूता नहीं है। हर पार्टियों में जो है परिवारवाद जो है साफ तौर पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी अब मुद्दा जो है बनता दिख रहा है। और जिस तरह से बीजेपी ने संविधान का हवाला देकर कहा है कि 45 साल में जब संशोधन हुआ तो उस समय ये पार्टियां क्यों नहीं बोल रही थी। तो देखिए, एक मुद्दा है और इस मुद्दा को भुनाने की कोशिश की जा रही है। जी रुपेंद्र, ये कहे कि हर एक पार्टी अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को दरकिरार कर दिया गया है।
देखिए, जनता के मुद्दों को जो है राजनीतिक पार्टियां जो है दरकिनार करती हैं, और जब समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो राजनीतिक पार्टियां सीधे कहती हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन उसमें भी देखती हैं राजनीतिक पार्टियां कि कौन से मुद्दे पे उनको फायदा होने वाला है, वही मुद्दों को आगे बढ़ाती हैं। तो जनता के मुद्दों को साफ तौर पर राजनीतिक पार्टियां जो है वो दरकिनार कर देती हैं। कुछ अगर काम भी करती हैं तो उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो अभी जो राजनीतिक माहौल है देश में, खासतौर पर बिहार की बात करें तो देश के परिवेश में बिहार की राजनीतिक माहौल है, इसमें जनता के जो है मुद्दे जो है काफ़ी जो है भुला दिए गए हैं। और जिस तरह से अभी मुद्दे उठ के आ रहे हैं, जिस तरह से सवाल एक दूसरे को घेरने के लिए किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति बिहार में जो है 2024 और 25 के चुनाव के लिए खूब की जा रही है। जी, शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि सियासी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। देश की विशेषता है, उसकी विविधता, और कहीं ना कहीं देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ये सीधे तौर पर बयान दिए गए। अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी के तीर और तीखे होते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे पर हमला करने का मौका और दस्तूर नहीं छोड़ रहे हैं।